अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसरतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द साइलेंट वे। ठीक है, इसके नाम से क्या लग रहा है कि मतलब टीचर जो है वो साइलेंट होगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स अपनी करेक्शन खुद करने की कोशिश करेंगे, टीचर कम गाइड करेगा, टीचर कम कम बोलेगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद फोकस करेंगे, खुद अपनी गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे, खुद करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टीचर जो थोड़ा सा गाइड कर देगा उसके अकॉर्डिंग वो खुद अपने तरीक़ों से वो जानने की कोशिश करेगा कि किस तरह सीखना है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोटेशन है, टेल मी एंड आई फॉरगॉट। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं भूल भी जाऊँ। टीच मी एंड आई रिमेंबर, मुझे कुछ सिखाओ शायद मैं कुछ याद भी रख सकूँ। इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, अगर मुझे इन्वॉल्व रखा जाएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह साइलेंट वे भी इसी तरह है कि स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, खुद अपनी गलतियाँ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद अपनी करेक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसको देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द साइलेंट वे इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड क्रिएटेड बाय कैलब गेटेंगो इन 1963 के अंदर कैलब गेटेंगो ने ये टेक्निक हमें दी थी। एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ साइलेंस इज़ यूज्ड एज अ टीचिंग टेक्निक, खामोशी इसमें इख्तियार की जाती है। टीचर खामोश रहता है थोड़ा सा गाइड करके और स्टूडेंट खुद थिंक आउट करते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। टीचिंग शुड बी सब कोऑर्डिनेट टू लर्निंग, लैंग्वेज इज़ नॉट लर्न बाय रिपीटिंग आफ्टर अ मॉडल, स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप देयर ओन इनर क्राइटेरिया फॉर करेक्टनेस। देखिए, वो कहते हैं कि बार बार रिपीट करने से एक लैंग्वेज जो है वो सीखी नहीं जा सकती। जब तक वो अपने इनर स्ट्रेंथ जो एक स्टूडेंट है वो यूज़ ना करे, इनर कैपेबिलिटीज़ यूज़ ना करे, इनर क्राइटेरिया ना देखे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है और किस चीज़ को किस तरह होना चाहिए, जब तक उसका अपना सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होता तो वो कुछ लर्न नहीं कर सकता। इट इज़ द स्टूडेंट्स दैट शुड बी प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज, नॉट द टीचर। अब टीचर अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली टीचर ग्रूम हो रहा है, टीचर को अपनी स्किल के ऊपर मास्टरी आ रही है। अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा तो स्टूडेंट की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। एरर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स जो हैं वो एरर्स करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे कि क्या उन्होंने सही किया और क्या उन्होंने गलत किया है। इट इज़ द स्टूडेंट्स दैट शुड बी प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज। ओके, अब इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स फॉर द स्टूडेंट्स, दे नीड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट। अब क्योंकि टीचर ने कम गाइड करना है और उन्होंने अपनी गलतियाँ खुद सुधारनी है तो वो टीचर की बात बड़ी गौर से सुनते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। दे मस्ट बी विलिंग टू लेट गो एंड विलिंग टू डिस्कवर द लैंग्वेज, वो अपनी गलतियाँ खुद देखते हैं और लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। दे मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर उनका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा कि उन्होंने नहीं सीखना तो वो नहीं सीख सकें। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि टीचर की थोड़ी सी गाइडेंस से खुद उन्होंने एक्सप्लोर करना है, खुद चीज़ों को जांचना है, तो इस तरह वो सीख सकेंगे। गोल्स ऑफ द साइलेंट वे, अब इसके गोल्स क्या हैं, पर्पस क्या हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट खुद इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। स्टूडेंट्स कैन यूज़ द लैंग्वेज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, इस तरह वो ज़्यादा सीखते हैं। दे कैन डिवेलप इंडिपेंडेंस फ्रॉम द टीचर, अब वो टीचर से आज़ाद होकर, ठीक है, टीचर की गाइडेंस के बगैर भी उनको फील होता है कि वो कुछ लर्न कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंड अमंग द स्टूडेंट्स, जब टीचर कम इन्वॉल्व होता है तो स्टूडेंट आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं और जितना ज़्यादा वो आपस में इंटरेक्शन करते हुए वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उतना ज़्यादा सीखेंगे। इट डिवेलप्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन बाय डिस्कवरिंग देयर ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियां जब वो देखते हैं तो वो सेल्फ ग्रूमिंग उनके अंदर आती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं क्लासरूम में द साइलेंट वे में। एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, टीचर्स मॉडल्स अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एंड elicits learner responses. Learner then create their own utterance by putting together old and new information. Teacher modeling is menial, although much of the activity is teacher directed. लेकिन टीचर गाइड तो करेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही खामोश हो जाएगा, नहीं, वो गाइड करेगा लेकिन उसकी गाइडेंस के बाद स्टूडेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो किस तरीके से वो करेगा, वो चार्ट्स वगैरह से या कुछ और मटेरियल से स्टूडेंट्स को बताएगा। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं।
स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्फ, स्टूडेंट्स खुद अपनी गलतियाँ सुधारते हैं और ख़ुद सीखते हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू फिक्स देयर ओन प्रोनाउंसिएशन बेस्ड ऑन टीचर गाइडेंस, टीचर थोड़ा सा गाइड कर देता है और वो खुद ही सोचता रहता है कि कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी और क्या गलत होगा। लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैक्टर्स क्रिएटिविटी, डिस्कवरी एंड इंक्रीज इन इंटेलिजेंस, पोटेंशियलिटी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखें, जब वो खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू वो चीज़ें सीखते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सेल्फ डिस्कवरी बढ़ती है, उनकी इंटेलिजेंस पोटेंशियल में इजाफा होता है और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी रह जाती है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस, दिस इज़ लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन नॉलेज, सो इट इज़ सम टाइम कन्फ्यूजिंग, क्योंकि इतनी गाइडेंस नहीं होती, स्टूडेंट्स को सीख रहे होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ टीचर्स गाइडेंस, टीचर्स की गाइडेंस की कमी होती है। ठीक है, टीचर्स की जब गाइडेंस की कमी होती है तो स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मटेरियल यूज इन द साइलेंट वे, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा होता है? द साउंड कलर चार्ट्स, टीचर जो हैं वो साउंड कलर चार्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोनाउंसिएशन को देखें और प्रोनाउंसिएशन सीखें। वर्ड कार्ड्स, वर्ड चार्ट्स, ठीक है, वर्ड्स लिखे होते हैं, उन वर्ड्स को स्टूडेंट्स देखते हैं और एनालाइज करते हैं और इस तरह वो अपनी नॉलेज को इजाफा करते हैं। रोड्स, ठीक है, ये डिफरेंट रोड्स हैं, स्टूडेंट टीचर इनको यूज़ करते हैं और उनसे पूछता है कि कौन से लार्ज है, कौन से स्मॉल है। ठीक है, तो इन रोड्स को भी इस्तेमाल करके टीचर वह सिखाने की कोशिश करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह।